फिरोज शाह कोटला। दिल्ली द्वार के सम्मुख क्रीड़ा प्रांगण के निकट एक प्राचीन किलेबंदी में एक बस्ती है जिसे फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। इसके नाम मात्र से ही भूल से यह मान लिया गया है कि अपने महल के रूप में इसका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने किया था, किंतु उनकी ऊपरी मंजिल में एक अशोक स्तंभ दृढ़तापूर्वक गड़ा हुआ है। अपने क्रूर स्वभाव के लिए फिरोज शाह पहले ही कुख्यात था। वह हिंदू नाम की किसी भी बात को सहन नहीं कर सकता था। इतिहास में उल्लेख है कि मूर्ति पूजा की अपराधियों को वह जीवित जला दिया करता था। यह विश्वास करना नितांत तर्कहीन है कि इस प्रकार का शासक स्वयं अपनी ही इच्छा से अपने ही राजमहल में हिंदू धर्मोपदेशों से उत्कीर्ण एक अशोक स्तंभ गड़वा लेगा। उसकी छाया में फिरोज शाह को कभी नींद आ ही नहीं सकती थी। तथ्य यह है कि स्तंभ का कटा हुआ शीर्ष भाग दर्शाता है कि अपनी धर्मांध रोष में फिरोज शाह ने इस स्तंभ को उखाड़ फेंकने का यत्न अवश्य किया होगा, किंतु स्पष्ट है कि इससे समस्त महल ही नष्ट हो गया होता और इस महल की छत के निचले भाग में एक बहुत बड़ा छेद बन जाता। हताश हो उसे इसी ऊंचा सिर किए काफिर स्तंभ सहित महल में रहना पड़ा, जो उसे अस्थिरता, विद्रोह और अनवरत संघर्ष के दिनों में एक उपयुक्त स्थान प्रतीत हुआ। उसके शासन का एक अंतरंजित वर्णन शमसे शिराज अफीफ नामक स्वयं नियुक्त एक चाटुकार तिथि वृत्तकार ने लिखा है कि वह स्वीकार करता है कि उसका पितामह फिरोज शाह का समकालीन था। अफवाहों फैलाने वालों के नित्याभ्यास की ही भांति वह भी कल्पित और अतिरंजित वर्णनों के लिए जिन आधिकारिक स्रोतों का उल्लेख करता है उनमें मेरे पिता ने मुझे बताया अथवा सुविज्ञ इतिहास तज्ञों के आधार पर मैं कहता हूँ आदि अनेक वाक्य भरे पड़े हैं। उस तिथिवृत्त में वह कल्पना करते हुए वर्णन करता है कि किस प्रकार दिल्ली से अति दूरस्थ स्थान पर प्राप्त इन दो अशोक स्तंभों को उखाड़कर और सैकड़ों गाड़ियों और हजारों मजदूरों को नियुक्त कर इन सबको दिल्ली तक ढोने का कठोर परिश्रम फिरोज शाह ने किया। दिल्ली में अपने महल में एक काफिर स्तंभ को गड़वाने का क्या प्रयोजन था, यह तो केवल खुदा को ही मालूम है। स्पष्टता यह वर्णन इस तथ्य को जुटलाने का एक यत्न है कि फिरोज शाह को अपने निवास स्थान के लिए वह भवन चुनना पड़ा जिसमें अशोक स्तंभ गड़ा हुआ था। अतः यह स्पष्ट है कि या तो स्वयं महाराजा अशोक ने मूल रूप में यह महल बनवाया है अथवा अशोक के ऊपर स्वाभिमान अनुभव करने वाला कोई परावर्ती क्षत्रिय सम्राट उस स्तंभ को उखड़वाकर दिल्ली ले आया और उसने अपने महल में उस स्तंभ को स्थापित करवा लिया। बाद में जब फिरोज शाह ने दिल्ली में शासन किया तब उसने उसी महल को उन संघर्षमय दिनों में कदाचित सभी स्थानों से बढ़िया आकार का प्राप्त कर अपना निवास स्थान बना लिया। उसके तिथिवृत्तकार अफीफ ने इस तथ्य का कोई स्पष्टीकरण न पाकर कि फिरोज शाह ने एक बलात् अधिगृहित भवन में निवास किया, इस भ्रम की सृष्टि कर दी कि यह तो फिरोज शाह ही था जो उस स्तंभ को दूर से लाया और जिसने उसको अपने महल में गड़वाया था। लोधी मकबरे। इतिहासकारों और वास्तुकालीवादों की दृष्टि से ओझल हो जाने वाली भयंकर विसंगतियों का एक उदाहरण दिल्ली के लोधी मकबरे है। ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने भी कभी यह प्रश्न पूछने की चिंता नहीं की कि मृत शासकों के भव्य मकबरे आज क्यों कर उपलब्ध है, जबकि उन्हीं के अनुरूप शासनकर्ता लोधी शासकों के ऐश्वर्यशाली और विशाल राजमहल कहीं भी नहीं मिलते। यदि इतिहासकारों और वास्तुकालवादों ने कभी यह प्रश्न स्वयं की अंतरात्मा से किया होता तो उनको इस प्रश्न का पूर्ण समाधान प्राप्त हो गया होता। तथ्य यह है कि तथाकथित मकबरे पुराने राजपूती भवन हैं जिनको बाद में मृतक स्थानों, मकबरों आदि में बदल दिया गया। रोशन आरा मकबरा,
दूसरा उदाहरण दिल्ली में रोशन आरा मकबरे का है। स्थूल रूप से दृष्टिपात करने पर भी ही विश्वास हो जाएगा कि यह एक राजपूती संरचना है जिसे अपनी मृत पुत्री को दफनाने के लिए औरंगजेब ने बलात् छीन लिया। इसके कलात्मक रूप में खुदे हुए स्तंभ तथा किसी भी प्रकार के गुंबदों अथवा मीनारों से विहीन विशाल खुले मंडप सभी प्रकार आंखें खोलने वाले हैं। इस संबंध में औरंगजेब का विशिष्ट चरित्र भी ध्यान रखना चाहिए। वह अति कृपण और निर्मम रूप में पाषाण हृदय व्यक्ति था। उसने अपने पिता को कारावास में रखा, राज सिंहासन जबरदस्ती हाथिया लिया और निष्ठुरता पूर्वक अपने भाइयों को मार डाला। हिंदुओं के प्रति उसका व्यवहार सर्वाधिक निष्ठुरता पूर्ण था। ऐसा बादशाह अपने पुत्री के लिए हिंदू रचना शैली का मकबरा कभी नहीं बनवा सकता, और इसलिए रोशन आरा मकबरा एक राजपूती मंडप है जो मकबरे में बदल दिया गया है। निजामुद्दीन। दिल्ली में निजामुद्दीन का मकबरा कहलाने वाली इमारत का एक अद्भुत हिंदू मंदिर है। इस पर पंचरत्न के 5 गुंबज है। हिंदुओं में गांव के पंचामृत, पंचगव्य आदि वाक प्रचार से 5 का महत्व जाना जा सकता है। इमारत गेरुए रंग के पत्थर की बनी है और हिंदू ध्वज का रंग है। अंदर एक विशाल बावड़ी है। उसके तले में वे हिंदू मूर्तियां पड़ी मिलेंगी जो इस्लामी हमलावरों ने मंदिर से उखाड़कर उसमें फेंकवा दी। पीढ़ियों से उस इमारत से संलग्न फकीर, मुल्ला, मुजावर आदि तथाकथित मुसलमानों को यह समझ लेना चाहिए कि उनके दादे परदादे उसी मंदिर के पुजारी आदि हिंदू कर्मचारी रहे हैं जिसे वे आज निजामुद्दीन की कब्र समझ रहे हैं। यदि जीवित निजामुद्दीन का कोई महल नहीं था तो निजामुद्दीन के मृत शरीर के लिए महल कौन बनाएगा। आगरा स्थित स्मारक ताजमहल। इस प्रचलित धारणा के पक्ष में कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था हमें केवल 3 कारण मिलते हैं। उनमें भी कुछ विशिष्ट संदेह विद्यमान था। 1. हम मानते हैं कि ताज के केंद्रीय कक्ष में 2 मृतकों की मुद्राशिया है जो मुस्लिम कब्रों जैसी दिखाई देती है, और पूर्ण संभावना है कि वो दोनों स्वयं शाहजहां की और उसकी हजारों रखेलों में से एक मुमताज महल की हो। इतना स्वीकार कर लेने के बाद हम अपनी आपत्तियों पर विचार करेंगे। यह सर्वविवादित है कि इस प्रकार की अनेक मुद्राशिया केवल ढोंग मात्र है। इस प्रकार की मुद्राशिया अनेक बार ऐतिहासिक भवनों के उन समतल टीलों पर भी पाई गई है जहां किसी भी प्रकार किसी भी मृत व्यक्ति को गाड़ना संभव ही नहीं था। दूसरा संदेह यह है कि मुमताज को दफनाने की कोई निश्चित तिथि उपलब्ध न होने के कारण अत्यधिक संभव है कि वह इस ताजमहल में गाड़ी ही न गई हो। उसके दफनाने की अवधि उसकी मृत्यु उपरांत 6 मास से 9 वर्ष के मध्य कही जाती है। जिसके मृत पीढ़ के लिए ताजमहल जैसा भव्य स्मारक बना कहा जाता हो, उसकी दफन तिथि के संबंध में इस प्रकार की अनिश्चितता अत्यधिक संशयकारी है। औरंगजेब के काल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में नियुक्त मनुष्य नामक एक अधिकारी ने लिखा है कि अकबर का मकबरा खाली है, इसलिए कौन वह कह सकता है कि मुमताज का काल्पनिक मकबरा भी खाली न हो। इस प्रकार की प्रबल आपत्तियां होने पर भी हम यह मानने को तैयार है कि ये 2 कब्रें मुमताज और शाहजहां की हो सकती है। परंपरागत ताज कथा के पक्ष में दूसरी बात यह हो सकती है कि कब्रों तथा कुछ मेहराबों पर कुरान के पाठ उत्कीर्ण है। इस संबंध में हमारी प्रबल आपत्ति यह है कि अजमेर स्थित 2.5 दिन का झोपड़ा और दिल्ली की तथाकथित कुतुब मीनार दोनों के ही बाह्य भागों पर इस प्रकार के उत्कीर्णांश उपलब्ध है, किंतु वे तो छद्मरूप माने ही जाते हैं। अतः ताज पर खुदाई कार्य का केवल संशयात्मक मूल्य ही है। प्रचलित वर्णन कि शाहजहां ने अब ताजमहल बनवाया के पक्ष में तीसरी बात यह है कि मुल्ला अब्दुल हमीद लाहौरी जैसे कुछ तिथिवृत्तकारों ने अपने ग्रंथों में ताज निर्माण का उल्लेख किया है। इस विषय में हमारी आपत्तियां अनेक हैं। मुल्ला अब्दुल हमीद जैसे तिथि वृत्तकार प्राय ऐसे व्यक्ति थे जो क्रूर धर्मांध व्यक्तियों की
सेवा में रहते हुए उनकी चापलूसी और उनका मनोरंजन करते हुए अपनी आजीविकोपार्जन करने में रुचि रखते थे। दूसरी बात यह है कि यह अभिलेख उपलब्ध है कि मुल्ला अब्दुल हमीद को शाहजहाँ का यह विशिष्ट अनुदेश मिला था कि उसके द्वारा आदेशित तिथिवृत्त में वह ताज निर्माण का वर्णन करना न भूले। यह तो सुविदित ही है कि शाहजहाँ का स्वभाव झूठे अभिलेख बना देने का था, जैसे कि उसने अपने पिता की मृत्यु के 3 वर्ष बाद झूठा जागीरनामा बना दिया था। ताज की देखभाल करने वालों के पास उपलब्ध तारीख ताजमहल नामक दस्तावेज को भी किन ने बल देकर जाली अभिलेख कहा है। अब्दुल हमीद के तिथिवृत्त की पूर्ण निरर्थकता उसके अपने अनुक्रम द्वारा सिद्ध हो जाती है। उसके द्वारा रेखांकन का नामोल्लेख न होने के कारण परवर्ती इतिहासकारों ने उल जलूल अंदाजे लगाए हैं। मुल्ला अब्दुल हमीद ताज का मूल्य 50 लाख रुपए आंकता है, जिस राशि का उपहास इतिहास के सभी निष्पक्ष विद्यार्थी करते हैं। मुल्ला अब्दुल हमीद के तिथिवृत्त में इस प्रकार न जाने कितनी विसंगतियां प्राप्य है। यह इस तथ्य का एक सुंदर उदाहरण है कि मनगढ़ंत बातों में उनका भांडाफोड़ करने वाले छिद्र रह ही जाते हैं। परंपरागत ताज वर्णन के पक्ष में दिए जाने वाले अपर्याप्त तीनों प्रमाणों को भी अत्यंत अविश्वसनीय मानने योग्य विवेचन कर लेने के पश्चात अब हम उन प्रबल प्रमाणों का विवेचन करेंगे जो यह सिद्ध करते हैं कि ताजमहल सत्य रूप में वही है जो इसके नाम से प्रकट होता है, अर्थात यह राजप्रसाद राजमहल है। हमारे साक्ष्य निम्न प्रकार है। 1. शाहजहाँ, जिसका शासनकाल इतिहास का स्वर्णकाल माना जाता था, ताज के निर्माण संबंधी कागज पत्रों का एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा गया है। इसलिए राज निर्माण की आज्ञा के आदेश, तथाकथित भूखंड के क्रय अथवा अधिग्रहण के लिए पत्र व्यवहार, रूपांकन, रेखाचित्र, देयक या पावतियाँ और लेखा व्ययक आदि कुछ भी तो उपलब्ध नहीं है। 2. स्वयं ताजमहल नाम नरेशोचित आवास अथवा आवासों में सर्वोत्तम का द्योतक है। कल्पना की किसी भी विधा से सोचो, किसी भी कब्रिस्तान का पदनाम राजप्रसाद तब तक नहीं दिया जा सकता था जब तक कि वह राजप्रसाद स्वयं ही कब्रिस्तान में न बदल दिया गया हो। 3. यदि शाहजहाँ ताज की मूल कल्पना करने वाला रहा होता तो उसे मुल्ला अब्दुल हमीद को तिथिवृत्त में इसका उल्लेख करना न भूलने के लिए विशेष अनुदेश देने की आवश्यकता न पड़ती, क्योंकि शासनारूढ़ सम्राट की सर्वोत्तम, भव्य और श्रेष्ठ उपलब्धि के रूप में ताज का उल्लेख करना वेतन भोगी दरबारी वृत्तकार की दृष्टि से कभी ओझल हुआ ही नहीं होता। उसे पुनः स्मरण कराने की आवश्यकता ही न थी। 4. मुल्ला अब्दुल हमीद द्वारा लिखित तिथिवृत्त में रूप रेखांकनकार के नाम का अभाव एवं ताज की अत्यल्प कम लागत जैसी अनेक घोर विसंगतियां हैं, जिन पर परवर्ती इतिहासकारों ने व्यंग्यात्मक टिप्पण दिए हैं। 5. शाहजहाँ का शासनकाल किसी भी भांति स्वर्णकाल न था, क्योंकि यह तो अनवरत असमाप्य योद्धे, विद्रोही, संक्रामक रोगों और अकालों से पूरित हो कलंकित हुआ था। 6. यदि किसी रखेल के लिए ताज जैसा भव्य स्मारक बनाया जाता है तो उसमें उस मृतकों को दफनाने की एक विशेष तिथि भी तो निश्चित होगी और उसका उल्लेख अभिलेखों में अवश्य ही हुआ होगा, किंतु इतना ही नहीं कि दफनाने की तिथि का कोई उल्लेख नहीं है, अपितु जिस अवधि में वह ताज में दफनाई गई होगी वह काल भी मुमताज की मृत्यु के उपरांत 6 मास से 9 वर्ष तक का भिन्न भिन्न कहा जाता है। 7. शाहजहाँ 21 वर्ष का था जब
मुमताज़ से उसका विवाह हुआ, यह प्रदर्शित करता है कि वह उसकी बहुत सी पत्नियों में से एक थी, क्योंकि शाहजहाँ के काल में लड़कों और विशेषकर शहजादों के विवाह उनके किशोरावस्था में पदार्पण करने से पूर्व ही हो जाया करते थे। बहुत सी पत्नियों में तथा कम से कम 5,000 में से एक होने के कारण ऐसा कोई विशेष कारण नहीं था कि उसे किसी स्वर्गीय अनुपम स्मारक में सदैव स्मरण किया जाए। 8. इतिहास ऐसा कोई उल्लेख नहीं करता है कि अपने जीवन काल में मुमताज़ और शाहजहाँ में कोई विशेष अथवा असामान्य प्रेमाचार था। इसके विपरीत जहांगीर और नूरजहाँ के प्रेमाचरण का वर्णन तो मिलता है। यह दर्शाता है कि उनके प्रेम की बात की कथा केवल यह सत्यापित करने के लिए गढ़ी गई है कि मुमताज़ के मृतपिंड के लिए ही शाहजहाँ ने ताजमहल की रचना की थी। 9. ताज से किले तक का भूगर्भस्थ संकटकालीन द्वार केवल राजप्रसाद में ही हो सकता था। मृतक पिंड को किसी सुरक्षात्मक मार्ग और वह भी भूगर्भस्थ मार्ग की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती। 10. पिछवाड़े में यात्रियों के उतरने के घाटों का अस्तित्व राजप्रसाद का संकेतक है। 11. केंद्रीय संगमरमर संरचना में भी लगभग 25 कमरों वाला राजप्रसादोयुक्त स्थान है, जो किसी भी प्रकार मूल रूप में मकबरा नहीं हो सकता। समस्त ताज संकुल में कुल मिलाकर लगभग 300 या उससे अधिक कमरे थे, जो इसके द्वारों, तलघरों, ऊपरी मंजिल और इसके अनेक स्तंभों में थे। 13. दीर्घा मेहराब दीवारगिरी और गोलाकार प्रसार श्रृंग पूर्ण रूप में हिंदी शैली में है, जैसे समस्त राजपूताना में विपुल मात्रा में देखा जा सकता है। 14. ताज के प्रत्येक अन्य संदेहात्मक पक्ष की ही भांति इसकी निर्माण अवधि में भिन्न भिन्न 10, 13, 17 या 22 वर्ष कही जाती है, जो फिर सिद्ध करती है कि परंपरागत विवरण केवल कल्पना मात्र है। स्पष्टता उपर्युक्त कालावधियाँ सभी प्रकार सत्य है, क्योंकि परिवर्तन 10 वर्ष के भीतर ही पूर्ण हो गए थे। कुछ अन्य जिनके बारे में बाद में विचार आया भिन्न समय पर समाप्त हुए थे। ये भिन्न भिन्न वर्णन इस विश्वास को भी बल प्रदान करते हैं कि ताज मूल रूप में राजप्रसाद था। 15. रूप रेखांकनकारों का भिन्न भिन्न प्रकार से उल्लेख किया जाता है। पश्चिमी विद्वानों ने, यूरोपीय मुस्लिम विद्वानों ने इनके मुस्लिम और इम्पीरियल पुस्तकालय स्थित पांडुलिपि ने उन सभी को हिंदू नामक बताया है। परंपरागत ताज कथा की असत्यता बताने के लिए और किस श्रेष्ठ प्रमाण की आवश्यकता है। 16. इस तथ्य के अतिरिक्त कि इम्पीरियल पुस्तकालय स्थित पांडुलिपि में सभी हिंदू नामों की सूची दी गई है, एक और उल्लेखनीय बात है कि जो ताज के रूप रेखांकनकार यूरोपीय अथवा मुस्लिम होने संबंधी दावे को पूरी तरह झुठला देते हैं। यह ध्यान रखने की बात है कि पश्चिमी विद्वानों में भी 2 वर्ग है। एक वर्ग ताज के नमूने का श्रेय इटली के जीरोनीमो विरोनियो को देता है। दूसरा वर्ग इसका श्रेय एक फ्रांसीसी ऑस्टिन डी बोराडोक्स को देता है। विद्वानों के मुस्लिम वर्ग में भ्रम भी इतनी घोर मात्रा में है। वे भी 2 वर्गों में विभक्त है। एक वर्ग का कहना है कि ईसा अजंदी एक तुर्क था। दूसरा वर्ग समान रूप से बल देकर कहता है कि वह एक फारसी व्यक्ति था। असली बात यह है कि चूँकि ईसा अजंदी लेखक के काल में प्रचलित सामान्य नामों में से चुन लिया गया एक काल्पनिक नाम ही है, इसलिए उसकी राष्ट्रीयता भी अनिश्चित रह गई है। 17. ताज का प्रवेश द्वार दक्षिणाभिमुख है, न कि उत्तराभिमुख, जैसा कि प्रत्येक मूल मस्जिद में होना चाहिए। जैसा किसी राजमहल में चाहिए, उसी के अनुरूप ताज में एक विशाल स्वागत चतुरांगन है।